नमस्कार, मैं हूं पी मोहन और आप देख रहे हैं मोहन मीडिया न्यूज़। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो अमानवीय कृत्य किया गया है, जिससे पूरे देश में आज कोहराम मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है। यहाँ तक कि पूरे देश की डॉक्टरों को सड़कों पर उतरना पड़ा और उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर कोई डॉक्टर अगर ट्रेनिंग में है और उसे पल दो पल आराम करने की कोई सुविधा ना हो, कहीं जाकर सो जाती है, तो क्या उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या कर दी जाएगी? ये क्या हमारे हिंदुस्तान में स्थिति आ गई आज? कलकत्ता में शासन किसी का भी हो, कहते हैं ममता बनर्जी की शासन है वहाँ पर, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उस वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर होती है। शासन चरमरा गई है। एक युवती जो इतनी पढ़ाई करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद वो ट्रेनी डॉक्टर के रूप में वहाँ कार्य कर रही, सेवा कर रही लोगों का, वो अगर कुछ पल के लिए आराम करने कहीं जाती है, सोती है, वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो उसकी साथ बलात्कार और उसकी हत्या और इतनी बुरी तरह से की गई है कि उसके नाक और कान से खून बह रहा है। सोचिए कितनी दरिंदगी की होगी। व्यक्ति कौन है जो इस मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश कर जाता है? कहते हैं कि उसे पूरी आज़ादी दी गई थी उस व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को तो सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जिसे देख करके लोग कांप जाएंगे और दोबारा कोई भी शख्स को इस तरह की हरकत करने से पहले कई बार सोचना होगा, और वो सोचेगा और सोच कर वो पागल हो जाए। संजय राय नाम का यह व्यक्ति, जिसका पिछला इतिहास पूरी तरह से क्रिमिनल रहा है, वो व्यक्ति कैसे इस मेडिकल कॉलेज में घूम फिर रहा है, जहां लेडी डॉक्टर भी है, लड़कियां भी है, मरीज भी है। तो ये कितनी असुरक्षित क्षेत्र हो गया है मेडिकल कॉलेज। क्या यही आरजी कर मेडिकल कॉलेज? यहाँ किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को वहाँ भेजकर पढ़ाई या ट्रेनिंग के लिए सोचना पड़े। इस तरह की हरकत करने वाले को सज़ा तो बीच चौराहे में दी जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और तुरंत सबके सामने एक नया अध्याय जुड़ना चाहिए सज़ा देने की। कोर्ट अपनी प्रक्रिया निभाएगी, लेकिन लोगों की ये मांग है, लोगों की आवाज़ आ रही है कि ऐसे व्यक्ति को सरेआम चौराहे पर ला करके याद ना दिया जाए, उसकी जान ना लेकर उसे तड़पा कर जिंदगी जीने को मजबूर किया जाए। फांसी देने की जो बात चली जा रही है, लोग कहते हैं फांसी में तो कुछ पल में उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसको एहसास कैसा होगा कि हमने इतना तकलीफ दिया है उस लड़की को, तो आज मेरी स्थिति भी वैसी हो रही है। इसलिए ऐसे हैवानियत करने वाले लोगों को हमारे देश में कहीं कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक उसे जेल में भी नहीं रखना चाहिए। यातना ऐसे दी जाए कि दूसरा कल को सोचे ऐसा कोई हरकत ना करे। कैसे हमारे देश की ये व्यवस्था है? अरे हमारे राज्यों में ये स्थिति है जहाँ एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उसकी बेटी तुल्य एक लड़की के साथ ऐसा क्रूर अन्याय किया गया। इस तरह की जो व्यवहार हो रहा है कलकत्ता में, इसको देखते हुए भी वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जिनके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, जो मुख्यमंत्री भी है, उसके बावजूद एक आदमी खुलेआम घूम रहा है खुले सांड की तरह, और जिसको जैसे मिला वैसे कृत्य किया जा रहा है। वो उसका पिछला इतिहास भी बहुत ही आपराधिक रहा है। ये है कौन? इस शख्सियत को सामने लाया जाए, उसके इतिहास का हवाला जाए, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है वो पता किया जाए। ऐसे लोगों को तो और भी होंगे, शायद उसे भी खोजना पड़ेगा। ये जो भी हो बेहद ही दुखद है। और ये 7,000 लोग उस साक्ष्य को मिटाने के लिए वहाँ जा कर के तोड़ फोड़ किए और घुस गए। जितने भी साक्ष्य थे, सबूत थे, सब मिटाने का एक बहाना था ये।
ये वहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया हो गया। मुख्यमंत्री को पता ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? जिले का कलेक्टर खुफिया तंत्र भी इतना सतर्क है कलकत्ता के कि वो पल पल की खबर मुख्यमंत्री को दिया जाता है। तो ऐसे में एक इतने बड़ा मर्डर केस हो जाए और हत्या होने के बावजूद भी जो वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, उस निर्माण कार्य को भी लगातार जारी रखा हुआ है। मतलब जो लड़की मरी है उसका कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, इतने हल्के में लेकर के उस चीज़ को कंटिन्यू काम किया जा रहा है। वहाँ का निर्माण काम देखा जाए तो पूरे हॉस्पिटल को सील कर देना चाहिए। और डॉक्टर लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये आम लोगों की जो विचार है, जो हमारे देश में आम लोगों की जो विचार है, वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल पूरा बंद हो जाना चाहिए पूरी तरह, और ऐसे कृत्य दोबारा किसी को करने की हिम्मत ना पड़े। इसलिए ऐसे कृत्य करने वाले का दंड क्या होना चाहिए, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहना ही अगर किसी का मकसद है तो ये अच्छी बात नहीं है, राज्य की सेहत के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आम लोगों की सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये इस तरह की व्यवहार जो हो रहा है बच्चों के साथ, डॉक्टरों के साथ, ऐसे में तो अगर चुनाव कराया जाए या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ये आम लोगों के सवाल है। और आम लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा करके उसे दुरुस्त किया जाए, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये सब खत्म किया जाए वहाँ का, और एक स्वच्छ राजनीति लाई जाए जिससे व्यक्ति अपनी ईमानदारी से ज़िंदगी जी सके, बेखौफ ज़िंदगी जी सके, और डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग भी अच्छे से निभा सके। इस तरह के व्यवहार होना चाहिए इस राज्य का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आए दिन दंगे फसाद, मार पीट, ये सब क्या है, कत्लेआम, ये सब वहाँ की सरकार को दिखता नहीं है कि हम कितने सक्षम हैं शासन चलाने में। पूरी तरह से फेल होता हुआ राज्य कलकत्ता, यहाँ तो अविलंब शक्ति से कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र को इसको अच्छी तरह से विचार कर इस पर राष्ट्रीय शासन लगाकर वहाँ की शांति को बहाल किया जाए। पी मोहन की रिपोर्ट, मोहन मीडिया की। धन्यवाद।